दूसरा इतिहास की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय और उसके 14 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब सुलेमान राजा परमेश्वर की भवन को निर्माण कर परमेश्वर के पास समर्पण कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के पास उन सारी प्रार्थनाओं को सुलेमान इस अध्याय में कर रहे हैं। पर ये 14 वचन परमेश्वर का उत्तर है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। परमेश्वर ये कह रहे हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब हम प्रार्थना करते हैं तब प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, निश्चय मेरे प्रियो। पर कब? जब आप प्रभु के सामने दीन होंगे, प्रभु के सामने नम्र होगे। दीन होना, आप जब दीन होते हैं अर्थात आप प्रभु के सामने शून्यता में आते हैं। आप प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन में अब कुछ नहीं, आप ही एक मेरा सहारा है, आप ही मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला, मुझे इन सकती से, इन कष्ट से निकालने वाला आप ही प्रभु। जब अपने आप को आप छोटा बनाते हैं, अपने आप को दीन बनाते हैं, निश्चय मेरे प्रियो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। देखिए सुलेमान राजा यहां पर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का भवन जो निर्माण हुआ है, परमेश्वर का भवन को बनाने के लिए सुलेमान राजा को 20 साल लग गया। अब भवन निर्माण हो गया। अब इस भवन के अंदर जो भी प्रार्थना करेंगे, मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरी प्रजा अगर दीन होकर मुझसे प्रार्थना करे। हां, जब आप परमेश्वर के सामने दीन होकर परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने एक उदाहरण कहा कि 2 जन मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति कहता है, प्रभु मैं सप्ताह में उपवास रखता हूं, अपना आमदनी का दशमांश देता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं, पर इस बाजू वाले के समान नहीं। पर जब बाजू वाला प्रार्थना करता है
तब वो स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाकर कहता है, हे पिता मुझे क्षमा कर, मैं एक पापी हूं। जो अपने आप को बड़ा बनाता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते, पर जो अपने आप को दीन करते हैं, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करते हैं, परमेश्वर के सामने खाली जाते हैं, कोई घमंड नहीं, कोई दो विचार नहीं, पर उनके जीवन में एक ही बात है कि प्रभु से मिलना, प्रभु से प्रार्थना करना। निश्चय मेरे प्रियो, सुलेमान राजा कहता है कि इस भवन में जो भी प्रार्थना के लिए आएंगे, अगर वे दीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ऐसे दीन जन की प्रार्थना को परमेश्वर स्वीकारता है मेरे प्रियो। हालेलुया। पवित्र शास्त्र कहता है, हिजकिया एक राजा है। हिजकिया जब बीमार हो गया, तब परमेश्वर का नबी आकर हिजकिया को बताता है कि तू जीवित नहीं बचेगा और तू मर जाएगा। अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्तों को, अपने मंत्रियों को जाकर मेल मिलाप कर ले, मिल ले, क्योंकि तू नहीं बचेगा। बाइबल कहती है हिजकिया वो अपनी कोठरी में गया और दीवार की ओर मुंह कर कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। दीवार की ओर मुंह करने का अर्थ यह है मेरे प्रियो, जो संसार की चीजें हैं उन सब को पीछे छोड़कर अपने मुंह फेर कर परमेश्वर की ओर वो झुककर प्रार्थना कर रहा है, नम्र होकर, दीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मेरे जीवन को देखिए, क्या मेरा जीवन ऐसा है, मेरे जीवन से कोई पाप हुआ है, मेरे जीवन में कोई अनर्थ हुआ है? अगर ऐसा नहीं है तो प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर तरस खा। और बाइबल कहती है परमेश्वर का नबी उसके आंगन से पार होने को ही था, वो लौट कर आया और हिजकिया से कहता है कि परमेश्वर ने तेरे जीवन में 15 वर्ष जोड़ दिया है। तू परमेश्वर की भवन में जाएगा, तू गवाहियों को देगा, तेरी प्रार्थना परमेश्वर ने स्वीकार कर ली है। जब दीन होकर जब हम प्रार्थना करते हैं, नम्र होकर जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उस प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। 3 पॉइंट है। पहली पॉइंट, परमेश्वर को अपने लोगों के प्रति क्रोध शांत होगा, वह उनकी दोहाई को सुनेगा और उनकी प्रार्थना पर ध्यान देगा। जागृति की प्रार्थना का प्रमाण यह है कि परमेश्वर स्वर्ग से प्रार्थना सुनकर उन्हें उत्तर देगा। दूसरी बात, परमेश्वर अपने लोगों को क्षमा करेगा, उनके पापों से उन्हें शुद्ध करेगा तथा उनकी कृपा, उपस्थिति, शांति और सत्य और धार्मिकता वो सामर्थ उनमें बहाल होगी। तीसरी बात वो कहता है परमेश्वर अपने लोगों को चंगाई देगा तथा उनके देश पर वर्षा बरसाएगा और पवित्र आत्मा उंडेलेगा, अर्थात वाचा की प्रजा में आत्मिक जागृति भेजेगा, उनमें जो आत्मिक रूप से खोए हुए हैं।
हालेलुया। हालेलुया। देखिए भजन संहिता की पुस्तक और उसका 85 भजन संहिता और उसका हम पढ़ेंगे 4 और 7 वचन। भजन संहिता की पुस्तक उसका 85 भजन संहिता उसका 4 और 7 वचन। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनर्स्थापित कर, हमको पुनर्स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर, और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। अब भजनकार ये कहता है कि परमेश्वर आपके उद्धार को हमारे जीवन पर क्या कर, पुनर्स्थापित कर। हाँ, जो हम खो गए, हम अपने उद्धार को खो दिए इस संसार की पाप में, इस संसार में लिप्त होने के कारण, और जो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर है, वो परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन के ऊपर से निकल जाए। हे परमेश्वर यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। हालेलुया। हालेलुया। अब भजनकार कहता है कि अपनी करुणा हम पर दिखा और हमारा उद्धार कर। निश्चय एक पापी व्यक्ति जब प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु उनके ऊपर क्या करेगा, करुणा करेगा और उनके ऊपर करुणा कर कर उनको उद्धार देगा। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक उसका 102 अध्याय 1 और 2 वचन इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। हाँ, भजनकार इस प्रकार से संकट के समय पुकारते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन और मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। निश्चय आप जब संकट के समय, क्लेश के समय जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उस समय फुर्ती से मेरी सुन ले। हालेलुया। जब संकट के समय हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करें, जितने विश्वासी लोग हैं, अपने जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई भी तकलीफ है, जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, निश्चय शीघ्रतम से शीघ्रतम परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 33 अध्याय उसके 3 वचन इस प्रकार से कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर। जो हम नहीं समझ सकते, हमारी समझ से बाहर है, हम उन कठिनाइयों को जान नहीं सकते, उन भेदों को, उन प्रकाशनों को हम नहीं जान सकते, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। बहुत बार हम लोग प्रार्थना नहीं करते, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको बताएंगे। जब सुलेमान ने वो भवन का निर्माण किया, परमेश्वर ने 14 वचन में कहता है, मेरी प्रजा अगर दीन होकर मुझसे प्रार्थना करे। हाँ, आप परमेश्वर के सामने जाकर कह सकते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ये वचन नहीं समझता, ये कठिन बातें मुझे नहीं समझ पाती। निश्चय परमेश्वर आपकी मदद करेंगे।
पवित्र आत्मा आपको उन वचनों के रहस्यों को, उन वचनों को, भेदों को आपको प्रकट करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है। निश्चय जब आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र शास्त्र कहता है कि उस प्रार्थना के द्वारा निश्चय परमेश्वर आपसे बातें करेगा और आपको परमेश्वर बताएगा। योएल की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसके 12 वचन को पढ़ेंगे। योएल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 12 वचन। तब यहोवा की वाणी यह है, अभी सुनो, उपवास के दिन तुम रोते पीटते अपने पूरे मन से फेर कर मेरे पास आओ। अब योएल कहता है कि अभी सुनो, उपवास के दिन तुम रोते पीटते अपने मन से फिर कर मेरे पास आओ। पूरी रीति से मन को परमेश्वर की ओर फेरना है। हाँ, जब आप परमेश्वर की ओर अपने मन को फेरेंगे, पूर्ण रीति से रोते पीटते अपने आप को वश में कर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो पहली बात परमेश्वर आपकी क्रोध को शांत करेगा, आपकी दुहाई को परमेश्वर सुनेगा, आपकी प्रार्थना पर ध्यान देगा और परमेश्वर स्वर्ग से आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। दूसरी बात जो हमने देखी कि परमेश्वर अपने लोगों को क्षमा करेगा और उनके पापों से उन्हें शुद्ध करेगा तथा उनकी कृपा, उपस्थिति, शांति और सत्य और धार्मिकता, वो सामर्थ उनमें बहाल होगी। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, देखिए हम भजन 85 को जब ये हमने पढ़े, भजन 85 में भजनकार क्या कहता है कि जब उसके भजन 85 और उसका 9 और 13 वचन इस प्रकार से कहता है, निश्चय उनके डरोयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। हालेलुया। और धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे, शांति और सत्य, वो धार्मिकता की सामर्थ आपके अंदर बहाल होगी। ये भजनकार कह रहा है। हालेलुया। हाँ, उसके डरोयों में, उसके अनुयायियों में वो उद्धार का समय निकट आएगा और तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे पापों की क्षमा के लिए, शुद्धिकरण के लिए, उसकी जो उपस्थिति में जो कृपा आपके जीवन पर आएगी और एक अद्भुत परमेश्वर कार्य करेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए यिर्मयाह की पुस्तक अब निकालेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 33 अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसका 7 और 8 वचन। मैं यहूदा और इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा। और देखो यहूदा, हाँ पढ़ लीजिए पूरा। मैं यहूदा और इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बनाऊंगा। मैं उनको उनके सारे अधर्म और पापों के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सब को मैं क्षमा करूंगा। और देखो क्या कहता है यिर्मयाह उसके 33, 7 और 8 वचन में इस प्रकार से कहता है, मैं यहूदा और इजराइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा।
हाँ, परमेश्वर कहता है मैं उनको लौटा ले आऊंगा। परमेश्वर की भविष्यवाणी है। जो वे गुलामी में चले गए, परमेश्वर वो पुनर्स्थापना करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उनको वापस अपने देश लौटाएगा। जब आप प्रार्थना करते हैं, वो धार्मिकता की सामर्थ उनके अंदर जो बहाल होती है, वो परमेश्वर है जो असाध्य को साध्य कर सकता है। और मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सब को मैं क्षमा करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे पापों को और हमारे अधर्म को जो परमेश्वर के विरुद्ध किए हैं उन सबको परमेश्वर क्या करेगा? क्षमा करेगा। हालेलुया। देखिए होशे की पुस्तक और उसका 10 अध्याय और उसका 12 वचन। होशे की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 12 वचन इस प्रकार से कहता है, अपने धर्म के बीज बो, तब करुणा के अनुसार जो खेत काटने पाओगे, और अपनी पड़ती भूमि को जोतो, और देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। हालेलुया। निश्चय अभी वो समय है आप परमेश्वर से प्रार्थना करने का, क्षमा मांगने का, दोबारा उस कार्य को न करने का जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। पर परमेश्वर आपके जीवन पर वो आशीष देंगे, आपके जीवन पर वो दया दिखाएंगे, और आपके जीवन से उन सारे कष्ट को निकालेंगे। परमेश्वर वो परमेश्वर है। हालांकि ये वचन इस्राएल के ऊपर दंड की घोषणा करता है, हाँ, पर परमेश्वर ऐसे दंड को भी वो बदलने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। जब आप अपने मन से फिरते हैं, उस पाप को छोड़ते हैं, उस गलत जीवन को छोड़ते हैं, तब परमेश्वर आपको आशीर्वाद करता है, आपके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करता है। हालेलुया। तीसरी बात उसने कहा कि परमेश्वर अपने लोगों को चंगाई देगा तथा उनके देश पर वर्षा बरसाएगा, अर्थात पवित्र आत्मा उंडेलेगा, अर्थात वाचा की प्रजा में आत्मिक जागृति भेजेगा, उनमें भी जो आत्मिक रूप से खो गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, और उस देश के ऊपर भी वर्षा को भेजने वाला परमेश्वर है। प्रत्येक विश्वासी के जीवन पर परमेश्वर वर्षा भेजने वाला है, वो भी आत्मा की वर्षा, पवित्र आत्मा की वर्षा। हाँ, जो आत्मिक रिद्धि से अभी तक नहीं पाए हैं, आत्मिक रिद्धि से अभी तक भरे नहीं हैं, और जो उन्होंने आत्मा को खो दिया है, परमेश्वर उनको भी अपनी आत्मा से भरेगा। हालेलुया। जब आप दीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, भजन 51 में इस प्रकार से लिखा है, भजन 51 उसका 12 और 13 वचन। भजन 51 उसका 12 और 13 वचन। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा, और पापी तेरी ओर फिरेंगे। देखिए भजनकार कहता है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे,
और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपने परमेश्वर की आत्मा खो दी हो, वो आत्मा की वर्षा आपसे दूर हो गई हो, परमेश्वर की वो आत्मिक जागृति आपके अंदर से निकल गई हो, आप परमेश्वर से मांगे, दीन होकर प्रार्थना करें। भजनकार कहता है, ओ अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और अपनी उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। दूसरा इतिहास और उसका 7 अध्याय 14 वचन में, मेरी प्रजा दीन होकर मुझसे प्रार्थना करे तो मैं उनकी दुआई को सुनूंगा और मेरे दर्शन की खोजी होगी और वे अपनी बुरी चाल से फिरेंगे। तब मैं स्वर्ग में से उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और उनके देश को जो कहते हो कर दूंगा। निश्चय मेरे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको उत्तर देगा। प्रभु आपको आशीष करे, अनुग्रह करे।